हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है मेरी माँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, कुछ करने को से प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कर संकलन बनाइए। तो विद्यार्थी आप ये स्वयं कीजिएगा। अगला है, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में अपने पुस्तकालय से जानकारी एकत्र कीजिए। तो आप अपने पुस्तकालय से जानकारी एकत्र करके लिखिए जा। अगला देखेंगे, विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हो तो वे घर को कैसे स्वर्ग बना सकती हैं, अपने विचार लिखिए। तो हमने यहाँ पर अपना विचार लिखा है कि अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हों तो वे घर में सुसंस्कृत परिवेश बनाए रख सकती हैं। वे बच्चों को स्वयं पढ़ा लिखा कर उन्हें योग्य बनाने, पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य तथा सौहार्द बनाए रखने में सहायता करती हैं। अगला है, पाठ में लेखक ने अपनी माँ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी आधार पर आप भी अपनी माँ के बारे में अपने विचार लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इसका उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं अपनी माँ के बारे में कि उनका विचार कैसा है। इसके लिए आप अपनी माँ की भी सहायता ले सकते हैं, उनका विचार कैसा है। और हमने यहाँ पर लिखा है कि मेरी माँ मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। वह चाहती हैं कि मेरी पढ़ाई में कोई भी रुकावट न आए, इसलिए घर के सब काम और बाहर खेत में काम को खुद करती हैं, हमको कुछ काम नहीं करने देती हैं। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो चाहती हैं कि मेरा बेटा महान बने। अगला प्रश्न है, पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प कर सही निशान लगाइए। यहाँ पर प्रश्न है और 3 विकल्प है। जो विकल्प सही रहेगा उस पर हमें निशान लगाना है। तो प्रश्न है, बिस्मिल की माँ का विवाह। हमें इसमें बताना है कि बिस्मिल के माँ का विवाह किस वर्ष में हुआ था, यानी वो कितने वर्ष की थी। तो इसमें दिया गया है विकल्प 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 18 वर्ष की अवस्था में हुआ था या 20 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अगला है, बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी वैसी ही सहायता की जैसे। विकल्प है, भगत सिंह की उनकी माँ ने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद की उनकी माँ ने की थी या मेजनी की उनकी माँ ने की थी। तो इसका सही हो जाएगा मेजनी की उनकी माँ ने की थी। अगला है, बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र, यहाँ पर है विकल्प, कायर का जीवन नहीं जीना चाहता था, छिपकर नहीं रहना चाहता था या भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। तो इसका सही हो जाएगा भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। अगला है प्रश्न दूसरा, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। इसका उत्तर हो जाएगा, बिस्मिल की माँ ने घर पर ही शिक्षित सहेलियों की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरे किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृषा है। वह तृषा क्या थी, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि वह तृषा क्या थी, तो अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। अगला है, इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया और क्यों किया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, देखा है कि इस पाठ की अनेक बातों ने हमें प्रभावित किया। कौन कौन सी बातें, तो बिस्मिल की माँ का गृह कार्य की व्यस्तता के बावजूद मोहल्ले की शिक्षित सहेलियों से शिक्षा ग्रहण करना, बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में मेजनी की माँ की भांति सहायता करना और बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा होना। अगले भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, प्रबंध में प्र
परिश्रम में परि, अवलोकन में अव, निर्वाह में निर उपसर्ग लगे हैं। इन्हीं उपसर्गों की सहायता से तीन तीन नए शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया है प्र, परि, अव, निर। इनसे हमें तीन तीन शब्द बनाना है यहाँ पर। तो प्र से हो जाएगा प्रवेश, प्र से प्रयोजन, प से प्रमुख, परि से हो जाएगा परिमाण, परिवेश, परिक्रमा, अव से अवशेष, अवमानना, अवगुण, निर से निर्जन, निर्छर, निर्जीव। अगला प्रश्न दूसरा है, अवर्णीय में ई और धार्मिक में इक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की सहायता से चार चार नए शब्द बनाइए। देखिए इसमें क्या था, इसमें उपसर्ग था। जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगा रहता है। जैसे यहाँ पर प्र लगा है जो कि ये वेश है, इसके आगे प्र लग गया यानी कि प्रवेश। उसी प्रकार जो यहाँ पर प्रत्यय है वो पीछे लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया अवर्णीय, इसमें ई लगा है धार्मिक, इक बोला जा रहा है अंत में, तो ये है हमारा प्रत्यय। उसी प्रकार हमें चार चार शब्द बनाना है। ई से हो जाएगा अकथनीय, सहनीय, दर्शनीय, अतुलनीय, और एक से हो जाएगा सामाजिक, मासिक, दैनिक, वार्षिक। अगला है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है परमात्मा, प्रतीक, भोजनादि, सदैव। तो हमने यहाँ पर संधि विच्छेद किया है। परमात्मा का हो जाएगा परम धन आत्मा, प्रतीक का हो जाएगा प्रतिधन एक, सदैव का हो जाएगा सदा धन एव, भोजनादि का हो जाएगा भोजन धन आदि। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के भेद के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार है, ने, को, से यहाँ पर लगता है के द्वारा के लिए से यहाँ पर से का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में, का, के, की, रा, रे, री, में यहाँ पर के अर्थ में होता है। अब आप कोष्ठक में दिए गए कारकों चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कारक चिन्ह है के, ने, को, की, में, से, के लिए, और यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उन्हें हमें जो सही रहेगा हमारा कारक चिन्ह उन्हें भरना है। तो हमने यहाँ पर भरा है शाहजहाँपुर आने के, यहाँ पर भरेंगे के। थोड़े दिनों के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। इस प्रकार अगला है तुम्हारी दया की, छाया में, यहाँ पर की और में क्या है कारक चिन्ह है। मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। इसी प्रकार अगला है तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। यहाँ पर से है। आपके यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में वो सब कारक चिन्ह है। कि यहाँ पर कारक चिन्ह है आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। अगला प्रश्न है कर्ता कर्म क्रिया। यह हिंदी वाक्य रचना का सामान्य पदक्रम है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, कभी कभी यह सामान्य पदक्रम बदल दिया जाता है जो सही नहीं है। जैसे में दिया गया पुस्तक राम ने पढ़ी, यहाँ पर जो हमारा कर्ता और क्रिया है वो बदल दिया गया है। अगर रहता राम ने पुस्तक पढ़ी तब ये सही होता, लेकिन इसमें क्या हुआ है जो पदक्रम है वो बदल दिया गया। उसी प्रकार पढ़ी राम ने पुस्तक, राम ने पढ़ी पुस्तक, यहाँ पर बदल दिया गया है। इस प्रकार अगला है दिया गया इसमें कि नीचे दिए गए वाक्यों को सही पदक्रम में लिखिए। यहाँ पर वाक्य है, हमने यहाँ पर सही पदक्रम में लिखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या वाक्य दिया गया है। बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने, अवलोकन करने लगी देवनागरी पुस्तकों का, भंग करनी पड़ी थी मुझे अपनी प्रतिज्ञा, ध्यान आ जाता तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का मुझे। और हमने यहाँ पर सही में लिखा है, इसे सही करके। इसमें था बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सही पदक्रम में लिखेंगे तो दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। अगला अवलोकन करने लगी देवनागरी पुस्तकें वे, तो इसका हो जाएगा वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। इसी प्रकार अगला है भंग करनी पड़ी थी मुझे अपनी प्रतिज्ञा, तो इसका हो जाएगा मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी।
वह ध्यान आ जाता तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का मुझे। इसका हो जाएगा सही पदक्रम, मुझे तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष की उम्र में मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद मेरी बहनों की छोटी आयु में केवल 1/3 है। आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि इसमें 11, 5, छोटी आयु केवल एक शब्द से संख्या या परिणाम का बोध या आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इनमें 11, 5, 7 तथा 1 से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। छोटी आयु से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनके विशेषण भेदों को लिखिए कि इसमें क्या बोला था कि 11 वर्ष की उम्र में मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद मेरी बहनों की छोटी आयु में केवल 1/3 है। तो इसमें जो 11 वर्ष है, 7 वर्ष है और 5 वर्ष है, ये जो हमारा दिया गया है वो एक निश्चित संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, निश्चित संख्याएं हैं। लेकिन इसमें एक है छोटी आयु। छोटी आयु तो 1 साल भी हो गया, 2 साल भी हो गया, 3 साल भी हो गया, यानी ये सब तो छोटी आयु ही है। तो इसमें क्या होता है, अनिश्चित होता है, किसी भी संख्या का नाम नहीं लिया है इसमें कि वो 2 साल हो सकता है 2 वर्ष की आयु में, ऐसा नहीं बोला। इसमें छोटी आयु में बोला है, इसलिए अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि उसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर दिया गया है सभी सदस्य खा रहे हैं, तो इसमें हमें बताना है सभी सदस्य, इसमें गिनती नहीं है कि कितने सदस्य हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है कि कुछ लोग टहल रहे हैं, तो कुछ लोग कितने लोग हैं नहीं पता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला मुझे 2 दर्जन केले दे दो। 2 दर्जन, देखिए इसमें संख्या आया है 2 दर्जन यानी 24 केले, इसमें संख्या है तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला, मैंने 4 रुपए का आम खरीदा, ये क्या है, संख्या है, एक निश्चित संख्या है कि मैंने 4 ही रुपए में आम खरीदा है, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।